आज डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन प्रस्तुत किया और इस संबोधन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर ट्रंप आज क्या कहने वाले हैं। क्योंकि ये समय ऐसा है कि हर दावे, हर वादे और हर बयान के कूटनीतिक मायने हैं, क्योंकि 34 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और मिडिल ईस्ट में जंग के हालात हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर अब ये हालात कब रुकेंगे, जंग कब रुकेगी, कौन सा देश पहले घुटने टेकेगा, कौन सबसे पहले सरेंडर मोड पर आएगा, क्योंकि ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही अमेरिका। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन काफी महत्वपूर्ण था। देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि हो सकता है युद्ध विराम का ऐलान कर दें ट्रंप, या फिर हो सकता है किसी तरह का कोई बड़ा दावा करें। लेकिन अगर हम इनके संबोधन को देखें तो यहाँ पर ट्रंप का ये जो पूरा संबोधन है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव की ओर जरूर इशारा करता है। एक कूटनीतिक दबाव बनाने का प्रयास जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। सबसे प्रमुख बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में ये जरूर साफ कर दिया कि यूएसए यहाँ पर ऊर्जा में परिपूर्ण है और अन्य देश अब ये देख लें कि वो किस स्थिति में खड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास किया गया है, खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट का जो जिक्र यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और ये कहा है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, यानी कि जिन देशों को जरूरत है वो अपनी स्थिति देख ले। इस तरीके की इनडायरेक्टली ये धमकी भी डोनाल्ड ट्रंप की हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर पूरे संबोधन को देखें तो ईरान को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जरूर नजर आए। खास तौर पर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ईरान को घुटने पर ला दिया, ये भी कहा कि उन्होंने बड़े जो लीडर्स थे ईरान के उनका खात्मा किया, जो बड़ी सैन्य जो लीडरशिप थी उसको कमजोर किया। इसी के साथ ही चाहे मिसाइल की बात हो, चाहे ड्रोन की बात हो, इन सभी को लेकर भी ईरान को काफी ज्यादा पीछे कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम बयानों को देखें, उनके आज के संबोधन को देखें तो ये मायने जरूर निकाले जा सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर देखिए, अगर कूटनीतिक तौर पर बात करें तो युद्ध विराम का ऐलान भले ही ट्रंप ने नहीं किया, लेकिन एक चाल यहां पर ट्रंप की तरफ से यह चली गई है कि बैक द चैनल बातचीत करने की बात जरूर हो सकती है। यानी कि एक संकेत यहां पर यह जरूर दिया है कि बैक द डोर अगर बातचीत होगी तो हो सकता है कि कुछ हल निकाला जाए। एक विकल्प उन्होंने आज के संबोधन के दौरान जरूर यहां पर प्रस्तुत किया है और इसी के साथ ही अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश भी यहां पर जो है वो दिखाई दी गई है। क्योंकि देखिए, दावे यहां पर यह भी किए जा रहे थे पूरी दुनिया की तरफ से कि कहीं ना कहीं अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से स्टार्टिंग में बड़े बड़े वादे थे कि ईरान को तुरंत इस युद्ध को एक तरफा कर देंगे, ईरान बहुत जल्दी घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। ईरान पूरी मजबूती के साथ इस पूरे युद्ध में डटा रहा और अभी भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रंप के आज के संबोधन को देखें तो देखिए, इसमें दबाव तो दिखता ही है अमेरिका का। कहीं ना कहीं जो ट्रंप की जो बौखलाहट है, भले ही वो नपे तुले अंदाज में बात कहते हुए नजर आए, कूटनीतिक तौर पर बात कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने उन्होंने सफाई जरूर पेश की है कि अमेरिका कमजोर नहीं है और ये युद्ध इतने जल्दी शांत नहीं होगा। यानी कि 2 से 3 हफ्ते गंभीर हो सकते हैं। आने वाला जो समय है, 2 से 3 हफ्ते का जो समय, खासतौर पर 20 से 21 अप्रैल तक का जो समय है, इस समय के दौरान अमेरिका कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकता है, या फिर हो सकता है कि इस युद्ध के खात्मे के लिए या एक तरफा ये युद्ध जाए, इसको लेकर भी कुछ बड़े और निर्णायक कदम उठाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर आज का ये संबोधन भले ही उनके देश के लिए हो, लेकिन पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज या एक बड़ी धमकी देने की कोशिश करते हुए भी आज ट्रंप नजर आए हैं।